परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया, इज्जतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल व शबाहत, उसके हुस्न का बयान भी कुरान मजीद में किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को तो फरमाया कि मैंने अच्छी सूरत देकर यानी बेहतरीन बनाकर पैदा किया। हमारा अकीदा, हमारा ईमान तो इस बात पर है कि अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया, बेहतरीन बनाया, और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ बनाया, अफजल बनाया, आला बनाया। मगर कुछ लोगों का नजरिया ये है कि इंसान बंदर से पैदा हुआ। वो मानते हैं कि उनके पूर्वज पहले बंदर थे, बंदर से वो गिरोह करके फिर वो इंसान बन गए। हम कहते हैं तुम्हारे पूर्वज बंदर हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह ताला की किताब कुरान मौजूद है, हमारे पास आका के फरामीन मौजूद हैं। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। तुम बंदर की औलाद हो सकते हो, हम बंदर की औलाद नहीं, हम आदम की औलाद हैं। एक पागल ने तहकीक की, दुनिया ने आंखें बंद करके उसको मान लिया। हालांकि उसके बाद के चंद साइंसदां ऐसे गुजरे जिन्होंने उसका इनकार किया, कहा कि ये दुरुस्त नहीं है तहकीक, इंसान बंदर से नहीं बना। अजीब अजीब तरह के लॉजिक पेश कर रही है दुनिया, और मानने वाले बेवकूफ अकल के अंधे मान भी रहे हैं। उसकी वजह यह है, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अक्ल तो होती है मगर उसका इस्तेमाल सलीके से हो नहीं पाता। और जब सीने में आका का प्यार होता है और अल्लाह पर ईमान होता है तो फिर बंदे की अक्ल वो सब नहीं सोचती, बेकार की और निहायत बदतरीन बातें जो अपने साथ लोग मंसूब कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो मानने वालों ने मान लिया बस कि हाँ हम बंदर से पैदा हुए। अजीब बात है, मैं कहता हूँ अक्ल के अंधो, तुम्हें किसी ने बताया, तुमने मान लिया कि तुम बंदर की औलाद, बंदर तुम्हारे पूर्वज, तो किस बुनियाद पर माना है? क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे पूर्वज बंदर कहने लगे इसलिए माना कि इंसान और बंदर में तकरीबन बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होती हैं। दो पैर दो हाथ, अच्छा दो पैर दो हाथ की बुनियाद पर मान लोगे? कितने जानवर जिनके दो पैर दो हाथ? ये अलग बात है, कुछ खड़े होके चलते हैं, कुछ बैठ के चलते हैं, अक्सर जानवर दो पैर दो हाथ। अगर तुम इन छोटी छोटी चीजों की बुनियाद पर ये मान लोगे कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो सुनो, डॉक्टर्स का कहना यह है जो कुछ इंसान की बॉडी के अंदर है सेम वैसे ही मेंढक की बॉडी के अंदर है। जब डॉक्टरी पढ़ने कोई जाता है, जब कोई सर्जन बनने जाता है तो मेंढक का ऑपरेशन करना सीखते हैं, चूहे का ऑपरेशन करना सीखते हैं। कहते हैं चूहे में और मेंढक के अंदर बिल्कुल इंसान की तरह सब कुछ है। तो इस बुनियाद पर फिर ये भी मान लो कि तुम्हारे पूर्वज मेंढक थे या चूहे थे। इस बुनियाद पर कैसे मान लिया जाएगा? मगर याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया जो मानती हो माने, मगर हम वो मानते हैं जो हमें कुरान बताता है, हम वो मानते हैं जो हमारे रब ने हमें बताया है, हम वो मानते हैं जो मुस्तफ़ा करीम ने हमें बताया है। और हमें अल्लाह का कुरान बताता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले इंसान को पैदा किया, फिर उन्हीं से इंसानियत का सिलसिला, इंसानियत का आगाज़ हुआ।
फरमाया गया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, अल्लाह ने हजरत आदम की तख्लीक का जिक्र बड़ी तफसील के साथ किया। जब पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, मौला किस लिए? उस इंसान को पैदा करने की ज़रूरत क्या जो ज़मीन पर फितना व फसाद करेगा? एक बात और काबिले गौर है, फरिश्तों ने ये बात क्यों कही? उनको पहले से क्यों मालूम हो गया कि इंसान फितना फसाद करेगा, इंसान जमीन में खूरेजी करेगा? किस लिए फरिश्तों ने कह दिया? तो बात यह है, वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान से पहले जिन्नात को पैदा किया। अल्लाह ने पहले जिन्नात को पैदा किया, जमीन पर जिन्नात रहे तो जिन्नात ने बड़ा फसाद मचाया, बड़ा खुरेजी की, फितना व फसाद मचा के रखा था। तो फरिश्तों ने देखा था कि जिस मखलूक को ज़मीन पर अल्लाह ने पैदा किया, आबाद किया है, वो मखलूक फितना व फसाद कर रही है। इसीलिए फरिश्तों ने अर्ज़ किया था, परवरदिगार, वो उनको पैदा किया था, वो उनको ज़मीन पे रखा था, ए मौला, उन्होंने फितना व फसाद किया तो मुमकिन है कि अब जिस मखलूक को तू पैदा करेगा, इंसान को, मुमकिन है कि इंसान भी फितना व फसाद करे, मुमकिन है कि इंसान भी खूरेजी करे। तो पहले तो जिन्नात को जमीन पर रखा गया था, मगर फिर जब जिन्नात ने खूरेजी की, फितना व फसाद किया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उनके लिए एक अलग जगह मुकर्रर की, अलग दुनिया। उन्हें वीरानों में, पहाड़ों की गारों में भगा दिया गया। फिर जमीन को क्लीन करके इंसान के लिए तैयार किया गया, राहें हमवार की गई इंसान के लिए। परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, और इंसान को बनाने के बाद में परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे आदम को सजदा करो। परवरदिगार आलम ने फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते आदम को सजदा करने लगे, सारे फरिश्तों ने सर झुका दिया, मगर शैतान, जिसका नाम था अज़ाज़ील, इसने सर नहीं झुकाया, इसने सजदा नहीं किया। जब इसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह नाराज हुआ। इधर फरिश्तों ने जो वो पहला सजदा किया, सजदे ताज़ीमी हजरत आदम को, कितना वक्त लगा उस सजदे में? कब तक फरिश्तों ने सजदे में सर रखा, कितना वक्त लगा? मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो ताज़ीमी सजदा फरिश्तों ने किया, उसकी तवालत का ये आलम था कि 500 साल लगे। फरिश्तों ने सर झुकाया, सर जब उठाया तो 500 साल का ज़माना गुजर चुका था। इतना तवील सजदा। फरिश्तों ने सर उठाया सजदे से, देखा अज़ाज़ील तो झुका नहीं, ये तो सजदे में गया नहीं, इसने तो नाफरमानी की है, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। तो फरिश्तों ने फिर फौरन दूसरा सजदा किया। एक सजदा ताज़ीम के लिए अल्लाह के हुक्म पर किया था, और दूसरा उसका शुक्र अदा करने में किया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम गुमराह नहीं हुए, हम नाफरमान नहीं हुए। अल्लाह ताला ने शैतान के गले में लानत का तोक डाला, मरदूद बना दिया। परवरदिगार ने फरमाया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा, क़ाल अना खैरुम मिन्ह,
कहता है मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे अफजल हूँ। तकब्बुर पैदा हो गया, एटीट्यूड पैदा हो गया, कहने लगा मैं आग से, ये मिट्टी से। कहते हैं आग ऊपर होती है, मिट्टी नीचे होती है, आग में तपिश होती है, मिट्टी को भी गर्म कर देती है। कहते हैं आग अफजल है, मिट्टी अफजल नहीं है, मिट्टी कमतर है, आग बरतर है। तो कहता है मैं आग से बना हूँ, आदम मिट्टी से बना है, मगर अल्लाह ताला ने तो अफजलियत का ताज हजरत आदम के सर पे रखा था। अल्लाह ने अफजलियत का ताज हजरत आदम को अता किया था। अल्लाह ने अशरफ तो हजरत आदम को बनाया था। अल्लाह ने खिलाफत अर्जी ज़मीन की खिलाफत हजरत आदम को अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने खूबसूरत तो हजरत आदम को, हसीनो जमील हजरत आदम को बनाया। अल्लाह ने आला बनाया, अफजल बनाया। अल्लाह ताला ने जिसको अफजलियत दी, फिर कौन सी ताकत थी कि उसे कमतर साबित कर सके? फिर कौन सी ताकत है? ऐ लोगों याद रखना, जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे, जिसे अल्लाह अजमत व बुलंदी अता करे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि फिर उसे कम कर सके या उसकी शान को घटा सके। आज पूरी कोशिश हो रही है कायनात में, अलग अलग तरह से लोग कोशिशें कर रहे हैं, इस्लाम को निशाना बना रहे हैं, मजहब इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं, मगर वो जानते नहीं हैं इस्लाम और मुसलमान को इज्जत अल्लाह ने अता की है, तो कोई दुनिया की ताकत उसे रुसवा नहीं कर सकती है। और ये क्या है? मुश्किलें, मुसीबतें, अज़ियतें, ये तो ज़िंदगी में आती हैं। अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है ना, आजमाइश होती है, पता तो तभी लगता है। और ये तो अभी कुछ भी आजमाइशें नहीं है, अभी तो आजमाइशों का एक तवील दौर शुरू होना है। ऐसी आजमाइशें होंगी कि ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने कि एक ज़माना ऐसा आएगा कुर्बे क़यामत कि ईमान की हिफाजत करना, ईमान को बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ पर आग का अंगारा रखना मुश्किल होता है। अपने हाथ पर आग का शोला रखना जितना दुश्वार है, अपने ईमान को बचाना उतना ही दुश्वार हो जाएगा। क़यामत के करीब बेहयाइयाँ बढ़ने लगेंगी। क़यामत के करीब आज भी बेहयाइयाँ अपने कमाल को पहुँची हुई हैं, मगर और मज़ीद बेहयाइयाँ होंगी। कैसी? खुलेआम ज़िनाकारियाँ होंगी, बदकारियाँ खुलेआम होंगी। लोग यूं रास्तों पे जिना करते हुए होंगे, खुलेआम शराबें पी जा रही होंगी। वो ऐसा दौर आएगा कि उस वक्त में ईमान की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अभी तो मेरे अजीजों दज्जाल का आना बाकी है, और एक दज्जाल नहीं, उस बड़े दज्जाल से पहले बहुत सारे दज्जाल आएंगे, और आ भी रहे हैं। फिलहाल भी दज्जाल आ रहे हैं, आज भी दज्जाल आते हैं, अपनी अपनी कलाएं, अपने अपने जादू दिखाकर लोगों को कहते हैं कि देखो हम बड़े पावरफुल हैं, हम सच्चे हैं। कोई चिट्ठी पे पहले से लिख देता है तेरा नाम ये है, तेरा मोबाइल नंबर ये है। चिट्ठी वाले आ रहे हैं दज्जाल। कोई किसी तरह का अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, कोई किसी तरह से अपनी कला का मुजाहिरा कर रहा है। ये अलग अलग किस्म के दज्जाल आ रहे हैं जो लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि अक्लें हैरान हो जाएं लोगों की। जादू के ज़रिए शोबदेबाजियाँ, फिर लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। ऐ लोगों कुर्बे क़यामत जब दज्जाल आएगा, वो दज्जाल आएगा, वो तो इतने बड़े बड़े चमत्कार और शोबदे दिखाएगा। वो आसमान से कहेगा बारिश बरसाने को, तो बारिश होने लगेगी। वो ज़मीन से कहेगा अपने ख़जाने निकाल, तो ज़मीन अपने ख़जाने निकाल देगी।
वो आजमाइश का वक्त होगा, वो इम्तिहान का वक्त होगा। तो मेरे अजीजों, आज के दज्जालों से भी बचना जरूरी है। आज के दज्जाल भी तुम्हें बहकाएंगे, नए नए तर्क देंगे, नई नई बातें बताएंगे, मगर याद रखना जो कुरान ने तुम्हें सिखाया है, जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, उसको थाम लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। याद रखना। तो वो लोग, ये दुनिया में जो लोग हैं, ये दुनियावी तर्क देकर अपनी बात को दुनिया के सामने रखते हैं। ये कहते हैं कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, मगर हमारा कुरान, हमारा परवरदिगार कहता है कि मैंने इंसान को पैदा किया, बेहतरीन बनाया, खूबसूरत बनाया। तो जो बंदर से पैदा हुए वो बंदर होंगे। हमारे रब ने तो हमें खूबसूरत बनाया है, उम्दा बनाया है, नफीस बनाया है। यही तो वजह है। खुदा की कसम, दुनिया में जहां भी मुसलमान मिलेगा, तारीख पढ़ो ना मुसलमान की, इसकी शान बड़ी अलग होगी, मुख्तलिफ होगी। मुसलमान की शान तो ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम तो वो हैं। तो हम बंदर से पैदा नहीं हुए। हमें अल्लाह ने बाज़ाब्ता बनाया, तख्लीक की फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया गया। हज़रत आदम का वजूद जब तैयार हुआ तो फिर उसमें रूह डाली गई, और जब रूह डाली गई तो आपके जिस्म में रूह गई, मगर निकल कर वापस आ गई, ठहरी नहीं, क्योंकि अंदर अंधेरा था, तारीकी थी। और ये रूह क्या है? रूह जो है रोशन है, नूर है। रूह जो है अमरे रब है, खुदा का एक अम्र है। जब ताजदारे मदीना की बारगाह में रूह के ताल्लुक से सवाल किया गया, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में मालूम किया गया, परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जवाब कुरान मजीद में अता किया। अल्लाह ने फरमाया, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। परवरदिगार ने फरमाया, महबूब जो तुमसे ये रूह के बारे में सवाल करते हैं, रूह के मुताल्लिक मालूम करते हैं, इन्हें बता दो कि रूह जो है वो अल्लाह का एक हुक्म है, अमरे रब है। इससे ज्यादा रूह के चक्कर में ना पड़े समझने के। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर रूह डाली, वापस आ गई। अल्लाह ने फरमाया क्यों? अर्ज करती मौला, अंदर अंधेरा है, कैसे ठहरूं? अंदर तारीकी है, कैसे ठहरूं? परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में ताजदारे मदीना वालिए कौनैन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर रख दिया। नूरे मुस्तफ़ा पेशानी आदम में आया कि पूरे आदम के वजूद में रोशनी हो गई, पूरे आदम का वजूद मुनव्वर हो गया। फिर जब रूह को डाला गया, फिर हज़रत आदम के वजूद में रूह ठहर गई। तो नूरे मुस्तफ़ा जब से इंसान बना, उसी दिन से इंसान के वजूद से मुंसलिक हो गया। उसी दिन अल्लाह ने इंसान के वजूद में नूर मोहम्मदी को रख दिया, इंसान का वजूद मुनव्वर हो गया। ये दोहरी इज्जत मिल गई इंसान को। एक इज्जत तो ये कि अल्लाह ने बहुत नवाजा था, बहुत शानें अता की थी। फरिश्तों ने चूंकि ये कहा था ना, मौला इबादत के लिए हम हैं, बंदगी के लिए हम हैं, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, मौला तस्बीहात के लिए, इबादत के लिए हम मौजूद हैं। फिर इंसान की ज़रूरत क्या? अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके चीज़ों के नाम सिखाए, इल्म अता किया, तमाम ज़बानें सिखाईं।
आज बदकिस्मती हमारी ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करते ही इल्म से नवाज दिया था। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पैदा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद 30 साल उम्र गुजर गई, 40 साल गुजर गई, इल्म से कोसों दूर हैं, जाहिल के जाहिल हैं, इसीलिए किसी की भी बात को मान लेते हैं। फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया, सारी चीजें फरिश्तों के सामने रखी, हजरत आदम के सामने। फरमाया फरिश्तों से बताओ इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला हमें जो तूने सिखा दिया बस वही जानते हैं और सब कुछ नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम बताओ अब इन सारी चीजों के नाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज का नाम बता दिया। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानें, तमाम भाषाएं, तमाम लैंग्वेजेस हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकरीबन सब आती थी। तमाम जबानें आती थी हजरत आदम को, अल्लाह ने सिखा दिया। यहां तक बयान किया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पैदा होने वाले इंसानों के नाम तक बताए। अल्लाह ने इल्म अता किया। तो इंसान के साथ दो चीजें उसकी तख्लीक में, उसके तख्लीक में, उसके पैदा होते ही दो चीजों को जोड़ दिया गया। जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, दो चीजों को इंसान के साथ में जोड़ दिया। पहली चीज के उसके साथ में अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा को जोड़ दिया। अब इंसान की जिम्मेदारी है जब तक जिए, जब तक मरे, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करता रहे, मदीने के ताजदार से प्यार करता रहे, क्योंकि नूरे मोहम्मदी का एहसान है इंसान पर कि नूरे मोहम्मदी ने इंसान के वजूद को रोशन किया है। और दूसरी चीज अल्लाह ने इल्म अता किया। इल्म ने इंसान की जिंदगी को रोशन बनाया। इल्म भी इंसान की जिंदगी को रोशन बनाता है, इल्म भी इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। इल्म की बदौलत इंसान को इज्जत मिलती है। तो ये दो चीजें इंसान के साथ वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं। एक चीज तो ये कि नूरे मोहम्मदी का एहसान है, नूरे मोहम्मदी का एहसान है, उस एहसान को माने बंदा और अपने प्यारे आका हुजूर अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करता रहे, उनकी मोहब्बत में जिए, उनकी मोहब्बत में मरे। और दूसरा ये कि इल्म को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। तो इल्म हासिल करें, कुरान का इल्म हासिल करें, दुनियावी इल्म भी हासिल करें। और दुनियावी इल्म तुम समझते हो कहीं और से आए हैं। कौन सा इल्म है दुनिया का जो इस्लाम नहीं सिखाता, कुरान नहीं सिखाता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया का तमाम इल्म अता किया। वही इल्म तो इंसानियत के अंदर आया ना। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात का तमाम इल्म, और फिर अल्लाह ने कुरान मजीद जो हमें अता कर दिया, फरमाया इसमें हर शय का खुला बयान है, तिब्यानन लिकुल्ली शै। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान फरमाया है। कुरान मजीद अल्लाह ने अता किया है, हर शय का इसमें खुला बयान है। कुरान पढ़ो मेरे अजीज़ों, कुरान को पढ़ोगे तो दुनिया के सारे उलूम तुम्हें मिल जाएंगे। मगर बड़ी अजीब बात है, कुरान को छोड़ दिया मुसलमान कहलाने वाले, कुरान को छोड़कर दुनिया के इल्म के पास भागने लगे। दुनियावी उलूम भी कुरान में मौजूद है, पढ़ो ज़रा कुरान का से। मगर कुरान छोड़कर अगर इल्म हासिल करोगे तो फिर अपने पूर्वजों को बंदर ही बताते नजर आओगे, फिर ऐसी बेहुदा बातें करते नजर आओगे। याद रखना, जब कुरान पढ़ के इल्म हासिल करोगे, सारा साइंस कुरान के अंदर मौजूद है, सारा इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुरान हिदायत भी है, कुरान बशारत भी है, कुरान रहमत भी है,
मोमिनों के लिए अल्लाह ने इसे हिदायत भी बना दिया, मुसलमानों के लिए बशारत भी है, मुसलमानों के लिए हिदायत भी है, रहमत भी है। कुरान पढ़ो, कुरान से करीब हो जाओ। सारे इल्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रख दिए, बस समझने वाला। और यही वजह है कि एक डॉक्टर जब कुरान पढ़ेगा तो उसे डॉक्टरी के वो अजीम अजीम पहलू कुरान मजीद में नजर आएंगे कि वो उसकी अक्ल हैरान रह जाएगी। एक सूफी जब कुरान पढ़ता है तो उसे तसव्वुफ के बाब खुलते नजर आते हैं। एक हकीम पढ़ता है तो उसे उसकी पूरी हिकमत कुरान में मिल जाती है। और जब एक ताजिर बिजनेसमैन कुरान मजीद को पढ़ता है तो उसे तिजारत के तमाम उसूल व ज़वाबित कुरान में मिल जाते हैं। कुरान में हर शय का खुला बयान है, कुरान मजीद पढ़ो तो सही। तो ये जो बेहुदा बातें हैं इनसे तौबा करना जरूरी है। बात यह है कि हमारी कौम उलमा से दूर होने लगी। उलमा से दूर हो जाओगे तो जो तुम्हारे दिमाग में दुनिया डाल देगी तुम उसी को सच मानने लगोगे। कुरान पढ़ो, उलमा के करीब बैठो, उलमा से दोस्तियां और मोहब्बतें और वाबस्तगियां रखो। जानते नहीं हो सोहबत का कितना असर पड़ता है। सोहबत जिंदगी बदल देती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक रास्ते से गुजर रहे हैं आप, तो चंद ओबाश लड़के एक मकान के अंदर, एक घर के अंदर बैठे हुए शराब पी रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। आप गुजरे, एक लड़का उनमें था ज़ादान नाम का। वो एक आले म्यूजिक, एक कोई म्यूजिक का आला है, बरबत नाम का, उसको बजा रहा है और बड़ी सुरीले अंदाज में गा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का गुजर हुआ, वो बजा रहा है, गा रहा है। आपने उसको देखा, आप फरमाने लगे इसकी आवाज कितनी अच्छी है, कितना सुरीला है, काश ये इतनी ही मोहब्बत के साथ में कुरान मजीद को पढ़ लेता। अगर इतनी सुरीली आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करता तो कितना लुत्फ आता, कितना अच्छा लगता। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इतना कहकर आगे बढ़ गए। उसने आपकी बात को सुन लिया। वो अपने साथ वालों से कहने लगा ये कौन थे जो अभी गए? तो कहने लगे ये मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। कई इन्होंने जो कहा, क्या कहा? कई ये कह रहे थे अगर ये कुरान पढ़ता तो कितना अच्छा होता, इतनी सुरीली आवाज में कुरान की तिलावत करता। खुदा की कसम कैफियत बदल गई, दिल बदल गया। वो बरबत तोड़ दिया, वो म्यूजिक का सामान तोड़ दिया, फौरन चला गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास पहुंचा, रोने लगा, कहने लगा आपकी बात को सुनकर कैफियत बदल गई है। अब मैं तौबा करता हूं, मुझे कुरान पढ़ा दो, कुरान सिखा दो, कुरान पढ़ूंगा। आपने तौबा कराई, कुरान सिखाया, कुरान सीखा, फिर वो कुरान पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था। खुदा की कसम जब वो कुरान पढ़ता था सुनने वाले दंग रह जाया करते थे, सुनने वाले बड़े महजूज हुआ करते थे। फिर इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, बड़ा मकाम हासिल किया। फिर वही हजरत ज़ादान है कि उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से कई हदीसें बयान फरमाई, रिवायत की। तो जब कोई सोहबत में आता है ना, इल्म वालों की सोहबत में, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। इल्म वालों की सोहबत इख्तियार करें। इल्म वालों से दूरी बनाएंगे, उलमा से दूरी बनाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होने वाला। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से जो डरने वाले हैं वो उलमा हैं, जो सही मानों में अल्लाह का खौफ सीने में रखते हैं, जिनके सीनों में तकवा और खशियत होती है, वो उलमा ही तो हैं। तो उलमा के करीब आकर बैठेंगे तो पता लगेगा। तो फिर अपने पूर्वजों को बंदर नहीं बताएंगे,
तो बहरहाल हमें हमारा कुरान सिखाता है कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज इंसान थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने पहले बशर, पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उन्हें इज्जतों से नवाजा। क्या इज्जतें दी? अल्लाह ने नबूवत का ताज आपके सर पे रखा, नबूवत और रिसालत से नवाजा, और फिर परवरदिगार आलम ने आपको जन्नत में दाखिल कर दिया। जन्नत में पहुंच गए, जन्नत में आप रहने लगे, मगर दिल नहीं लगता था, अकेले इंसान थे ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बाकी मखलूकात नजर आती थी जो उस वक्त तक पैदा हो गई थी, मगर इंसान नजर नहीं आता था। इंसान का फितरी मामला है, हम जिनसे अगर मिले तभी तबीयत को शाद रखता है, तभी तबीयत शाद रहती है। तो जब हम जिन्स कोई नहीं मिला तो परेशान होने लगे, दिल नहीं लगता था। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, एक रोज आप सोए, अल्लाह ने बाईं पसली से औरत को, पहली औरत को जनाबे हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। आपने जब आंख खोल के देखा, तुम कौन का? मैं औरत हव्वा का। किस लिए का? तुम्हारे लिए बनाया अल्लाह ने। जैसी हाथ लगाना चाहा, परवरदिगार ने फरमाया आदम ऐसे हाथ ना लगाना, खबरदार। या अल्लाह जब मेरे लिए बनाया तो क्यों हाथ ना लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया आदम अगर हव्वा के करीब होना है, हाथ लगाना है, तो पहले मेहर अदा कर दो। या अल्लाह मेहर क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ऐ मौला मेरे पास क्या है देने के लिए? अल्लाह ने फरमाया आदम माल दौलत खजाना नहीं देना है। या अल्लाह क्या करूं? परवरदिगार ने फरमाया ऐ आदम मेरे प्यारे महबूब आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो। तुम दुरूद पढ़ोगे, हक मेहर अदा हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा, हक मेहर अदा हुआ। फिर हज़रत हव्वा आपके निकाह में आ गई। फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया आदम और हव्वा दोनों मज़े से जन्नत में रहो। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ए आदम और हव्वा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। अल्लाह ने जन्नत में रखा, इंसान को इज्जत दी है। जन्नत यकीनन हमारे लिए है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया तो सबसे पहले जन्नत में रखा, उसे मिजाज दे दिया ये जन्नत तेरे लिए है। तू जमीन पे जाएगा, सिर्फ एक इम्तिहान है, उस इम्तिहान से जब आएगा तो तेरा ठिकाना यही है, जिंदगी जरा करीने से गुजार के आना।